अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आज खैरियत है जो इस चैनल पे काफ़ी अरसे के बाद एक वीडियो अपलोड हो गई। तो कुछ मसरूफियात अपनी थी, कुछ दोस्त अहबाब ने मैसेज करके भी पूछे कि जी कोई अगर चैनल बनाया है, कोई कंटेंट बनाए हैं, कुछ हमें दिखाएं, कुछ खुद काम करें। तो उस हवाले से कुछ पॉइंट जहन में नहीं आ रहे थे कि किस पॉइंट के ऊपर कंटेंट बनाया जाए। तो अब कुछ तालिब इल्मों ने ये मशवरा दिया कि क्यों ना कंटेंट बनाया जाए हमारे कोर्स को लेकर, कोर्स यानी 9th-10th के कोर्स को लेकर। तो ये वीडियो आज जो एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जा रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि इस चैनल पर कौन सी सीरीज़ का शुरू कर रहे हैं हम लोग, उस सीरीज़ को किस तरह से लेकर चलेंगे, वीडियोस किस किस दिन पे और किस किस वक्त में आएंगी, वीडियोस में कंटेंट क्या होगा, कंटेंट वो बच्चों के लिए होगा या बड़ों के लिए होगा। अब कुछ लोग आप लोगों में से ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहा कि जी मुझे बच्चों ने ये मशवरा दिया कि ये कंटेंट बनाना चाहिए, तो मैं भी वो कंटेंट हो ही 9th-10th के बच्चों के लिए या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों के लिए। ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि काफ़ी अरसे से मेरे अपने जहन में ये बात चल रही थी कि हम लोग बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। हमारे बच्चे, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन पे हर बच्चे के 3 से 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू बच्चा उन पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करने लगा है जो कभी भी हमारी पर्सनैलिटीज़ नहीं थी, जो कभी भी हमारे दीन की पर्सनैलिटीज़ नहीं थी, जो कभी भी एजुकेशनल लेवल पर हमारी पर्सनैलिटीज़ नहीं थी। लेकिन सिर्फ मोबाइल पे नेट और नेट पे सोशल मीडिया, इसने हमारे बच्चों को बहुत हद तक ख़राब कर दिया है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इस चैनल पे, हम लोग ये करने जा रहे हैं कि 9th-10th का, चूँकि बहुत से बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी पता होगा कि पिछले साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोर्स चेंज कर दिया है इस्लामियात का। इस्लामियात की बुक चेंज होने की वजह से ना सिर्फ उसमें पूरे का पूरा निसाब चेंज किया गया है, बल्कि उसके साथ-साथ उसके आखिर में कुछ पर्सनैलिटीज़ दी गई हैं, जिनका आगाज़ सहाबा इकराम से होता है, उसके बाद सहाबियात, उसके बाद वली अल्लाह, और इस तरह तकरीबन 13 पॉइंट या 13 पर्सनैलिटीज़ अगर कही जाएँ 9th क्लास में, और 13 ही पर्सनैलिटीज़ जो है वो 10th क्लास में रखी गई हैं। अब ये पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट ही नहीं करना चाह रहे। हम इस कलेक्शन को या इस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आती। हम लोग इन्फॉर्मेशन किससे मुतल्लिक लेते हैं? मायरा खान से रिलेटेड, शाहरुख खान से रिलेटेड, कोई नई मूवी आ जाए उससे रिलेटेड, पबजी, फ्री फायर या इस तरह की जो नई गेम्स आती हैं उससे रिलेटेड, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त का ज़िया है। कुछ हम लोग इससे सीख नहीं पाते, कुछ किसी को सिखा नहीं पाते, और जब सीखने और सिखाने का अमल रुक जाता है तो शायद हमारी अपनी ज़िंदगी भी जामिद हो जाती है। हमें अपने आप की पहचान नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद से और अपने दीन से दूर होते जाते हैं। कोशिश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की निसाब चेंज करके उसमें पर्सनैलिटीज़ डालने की। अब एक कोशिश इस चैनल के तवज्जुद से हम ये कर रहे हैं कि वो जो 26 पर्सनैलिटीज़ हैं जमात नहम और जमात दहम में, उन 26 पर्सनैलिटीज़ के ऊपर हम लोग वीडियोज़ बनाकर आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। उन वीडियोज़ में अब आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब 26 की 26 पर्सनैलिटीज़ नहम और दहम के कोर्स में शामिल हैं, तो हम उसमें नया क्या करेंगे? हम उसमें नया ये कर हमने क्यों, चूँकि वो निसाब सारा देखा है, तो उस निसाब में जो कमी नज़र आई वो ये कि उसमें पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कलेक्टिव है, बहुत थोड़ी-सी है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन होने के साथ-साथ उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी मुश्किल है। चूँकि हमारे बच्चे किड्स, यूनिक और दूसरी मुख्तलिफ इदारों के नोट्स के आदी हो चुके हुए हैं, तो वो टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। लेकिन इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में अगर हम टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो बच्चे उससे ज़्यादा कुछ गेन नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, इन 26 पर्सनैलिटीज़ में से हर एक पर्सनैलिटीज़ पर हम लोग ये सोच रहे हैं कि 5 सफ़ात या 10 सफ़ात में मुबना एक लेक्चर आप लोगों को ज़ुबानी जो है वो दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि आजकल किताब पढ़ना बच्चे के लिए मुश्किल है बनिस्बत मोबाइल से कुछ सुनने के, चाहे वो कुछ भी हो। मोबाइल पे बच्चा हैंड फ्री ब्लूटूथ लगा के किसी भी टाइम पे कुछ भी सुन सकता है, तो वो मुझे लगा कि बच्चों के लिए ईज़ी हो जाएगा। हम लोग एक-एक पर्सनैलिटी करके 26 की 26 पर्सनैलिटीज़ पे जाएँगे। 2 दिन या 3 दिन के वक़्फ़े के साथ एक वीडियो अपलोड की जाएगी, जिसमें उस पर्सनैलिटी से मुतल्लिक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, पैदाइश, नाम, इस्लाम कबूल करने से मुतल्लिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना अरसा गुज़ारा, कितनी ग़ज़वात में हिस्सा लिया, या उसके बाद अगर हम लोग
आते हैं वली अल्लाह के ऊपर, तो उनमें किन लोगों ने जो नाम बनाया, उनका शजरा निसब क्या था, उन्होंने किस तरह से वो नाम बनाया और वो हमारे लिए मशाले राह किस तरह से हैं। तो जिस तरह से 9th और 10th की किताब में आगाज़ किया गया, 9th की किताब का आगाज़ किया गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, जो कि फ़र्जंद थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इसी तरह 10th क्लास का आगाज़ किया गया इमाम ज़ैद बिन अली से, जो कि औलाद हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। तो अगर इनके नाम हम लोग लें तो वो किताब में भी नाम इनके मिलते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली। इसी तरह इमाम ज़ैद बिन अली बिन इमाम अली बिन इमाम हुसैन बिन इमाम अली। तो ये इनका शजरा निसब मिलता है हज़रत अली से। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि इमाम ज़ैदुल आबिदीन, जो कि 9th क्लास का टॉपिक है, वहाँ से अपने लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। एक लेक्चर एक दिन आएगा 9th क्लास का, 2 या 3 दिन के वक्फे के साथ हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे मैट्रिक क्लास का। 9th का आगाज़ जैसे मैंने अभी बताया इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और मैट्रिक का आगाज़ इमाम ज़ैद बिन अली से होता है। उसके बाद 9th क्लास में अबू मूसा अशरी, और 10th क्लास का अगर हम लोग लेक्चर देखें तो अमर बिन आस आ जाएगा। इसी तरह हम लोग एक एक पर्सनैलिटी करके पहले 9th, फिर 10th, फिर 9th, फिर 10th, इस तरह से लेक्चर प्रिपेयर करके इस चैनल पे अपलोड करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि खुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं। तालिब इल्म जो हैं वो ना सिर्फ खुद सुने, क्योंकि ये उनके निसाब में है, तो उसके सुनने का तो उनको फ़ायदा लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये जिस तरह से वीडियोस बनाई जाएंगी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिनमें से मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने मोर देन 1% सुनी होगी। दूसरा, इसमें इशू क्या आएगा आप लोगों को, सिर्फ वो ये आएगा आप लोगों ने कंपाइल किस तरह करना है। तो उसका हल भी ये है कि आप लोग किताब से रीड करें, इस लेक्चर को सुने 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा आपका दिल चाहे, और उसको अपने पास एक नोट्स की शक्ल में ज़ुबानी लिख लें, क्योंकि जो चीज़ें आपके जहन में रहेंगी वही आप ज़ुबानी कागज़ पे उतार सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो आप ज़ुबानी कागज़ के ऊपर उतार लेंगे वो आपके हाफ़ज़े में महफूज हो जाएगी। तो इन वीडियोस बनाने का मकसद ना सिर्फ 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को इल्म देना, या उनके कोर्स से मुतालिक उनकी तैयारी करवाना, या उनको ऐसी इंफॉर्मेशन देना जो उनको शायद खुद रिसर्च करने पे नहीं मिलेगी, ये मकसद नहीं है। बल्कि इसका मकसद क्या है कि हम घर में इन चीज़ों को सुने, छोटे बच्चों को भी सुनाएं, अपने बुजुर्गों को भी सुनाएं, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को होनी चाहिए, वो हमें मुयस्सर आ सके। जब हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होगी तो ये मैं यकीन से कहता हूँ कि ना सिर्फ इस्लाम से मुतल्लिक हमारे दिल में एहसास और ज़्यादा पैदा होगा, बल्कि हम लोग शायद इन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद अपनी ज़िंदगी को भी संवार सकें। ना सिर्फ हमें दुनिया को लेकर चलना है, हमें आखिरत में भी इन सारी चीज़ों का हिसाब देना है। तो अगर हमें आखिरत से मुतल्लिक चीज़ों का पता ही नहीं होगा तो हम उस चीज़ को लेकर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि कल या परसों एक वीडियो जो शुरू कर रहे हैं हम लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। आप उसको खुद सुने, अपने दोस्तों को सुनाएं, घर वालों को सुनाएं, और सिर्फ सुनने की हद तक ना रखें। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ उसको सुनने की हद तक रखेंगे तो हमारी मेहनत भी बेसूद जाएगी और आपको भी कुछ खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। इंफॉर्मेशन को इस तरह से सुना जाए कि वो वाक़यात जो उन पर्सनैलिटीज़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हैं, वो वाक़यात जो उन सहाबा इकराम के मुख्तलिफ जंगों के हवाले से हैं, वो वाक़यात जो कुछ सूफिया के साथ लगा दिए गए, वो वाक़यात जो कुछ सूफिया की ज़िंदगी का हिस्सा थे और हम बारहा किसी न किसी महफ़िल में, किसी न किसी जगह पे उनको सुनते रहे, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये वाक़या किसका है, ये वाक़या किस तरह हुआ था, इस वाक़या के पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात थे। वो सारी इंफॉर्मेशन हमें अपने ज़हन में महफूज करनी है, ताकि हम इस्लाम पर, ईमान पर और अपने दीन पर अमल दरामद हो सकें। जब हम ऐसे लोगों की ज़िंदगी के बारे में मुतालिया करते हैं तो हमें वो शऊर पैदा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज बच्चे हर वो फैशन जो बॉलीवुड में या हॉलीवुड में इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे उसी को देखते हैं, उसी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। वही शबीह, वही तस्वीर जो है वो बच्चे के जहन में होती है। तो हमें अपने बच्चों के जहन में उस शबीह को निकाल कर उन लोगों की शबीह बनानी है जो असल इस्लाम का अलम लेकर चल रहे थे, वो जिनकी वजह से शायद आज हम हैं, वो जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, वो रास्ता जो हमें बरोज़े महशर जन्नत तक लेकर जाएगा।
तो सिर्फ आप लोग ये ना सोचिएगा कि सीरीज जो है वो इन 26 लोगों तक खत्म हो जाएगी। मसला इन 26 लोगों का ये था कि ये 26 लोग बच्चों के निसाब का हिस्सा हैं, तो मैं चाह रहा था कि बच्चे पहले अपने निसाब की तैयारी कर लें। जैसे ही हमारी ये 26 वीडियोस कंप्लीट होंगी, उसके बाद हम इस कंटेंट को मजीद आगे बढ़ाएंगे और इन 26 वीडियोस के बाद एक ऐसी चीज़ पे मैं काम करने जा रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोगों ने किया है। उस पर मेरा अपना बहुत सा वक्त ज़ाया होगा, बल्कि ज़ाया तो नहीं मैं कहूँगा, मुझे खुद सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बचपन से एक नाम सुनते आए हैं किताबों में, कश्फुल माजूब का, दाता अली हजवेरी की लिखी हुई 1000 साल पुरानी किताब, उसका मेरे एक दोस्त के पास ओरिजिनल नुस्खा मुझे मिला है और वो इस बात पे राज़ी हो गया है कि वो मुझे रिसर्च करने के लिए वो नुस्खा प्रोवाइड कर देगा। तो ये 26 पर्सनैलिटीज़ मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ और उनके बाद आप लोगों के लिए कश्फुल माजूब एक एक बाब की सूरत में लेकर आऊँ कि हर वीडियो में कश्फुल माजूब का एक एक बाब, उस बाब की इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ पे तजादात कुछ लोगों के खिलाफ मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं और उन चैप्टर्स की तरतीब क्या है, उस पे एक मुकम्मल सीरीज कश्फुल माजूब पे भी बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाली वीडियोस को देखेंगे। अब लुत्फ अंदोज होने का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे बच्चों को इन चीज़ों से लुत्फ अंदोज होने में कुछ वक्त लगेगा। वो गाने से तो लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन की तरफ आने में उनको हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। लेकिन कोशिश इसी वजह से है कि बच्चे शायद अपना निसाब समझकर, शायद अपना शौक समझकर, या शायद जो बड़े मेरे देख रहे हैं वो उनके जोर लगाने पर कि बेटा बाकी सारा करते हो को 5-10 मिनट इस वीडियो को भी देखो। हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी बदले, किसी की ज़िंदगी बदले तो हो सकता है हम सब माशरे को बदलने में अपना एक किरदार अदा कर सकें। तो आप लोगों से गुजारिश है, आइंदा आने वाली सीरीज़ को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हों, कोई क्वेश्चंस हों, कोई ऐसी बात हो जो मुझसे गलत हुई हो या आप लोगों ने गलत सुनी हो, कमेंट में उसको लाजमी लिखें। आपके हर कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। अगर कहीं पे हम गलत होंगे तो हम अपनी भी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काम सीखने और सिखाने का सारी ज़िंदगी चलता रहता है। हो सकता है कि एक किताब से मैं इंफॉर्मेशन कोई और कलेक्ट कर रहा हूं, आपके पास उससे रेलिवेंट किसी और किताब का हवाला मौजूद हो। अगर मौजूद है, मेरे हवाले से आप तजाद रखते हैं, आप नीचे कमेंट में लिखें, हम उसको करेक्शन भी करेंगे, उसको ठीक भी करेंगे और अपनी गलती को भी तस्लीम करेंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमें भी इस तरह की वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा, हम लोग अपनी भी रिसर्च कर पाएंगे और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस सीरीज़ को चलाने में मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है। बुनियादी वजह वो ये है कि इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो शायद कहीं मेरे दिमाग के किसी कोने में बैठी हुई थी, कभी उसको आगे लाने का टाइम ही नहीं मिला, कभी ये मौका ही नहीं मिला कि उसको दोबारा से लाइट में लाया जाए। अब इसी रिसर्च की बेसिस के ऊपर बच्चों के निसाब से शुरू करने का मकसद ये था कि मेरी अपनी रिसर्च बढ़े, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। जहाँ पे मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रहा हूँ, वहाँ मेरा अपना भी फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीरीज़ को पसंद करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जो मालूमात है वो सिर्फ आप तक महदूद ना रहे, बल्कि आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। तो जितने लोगों का भला हमसे हो सकेगा वो हमें करना चाहिए और उम्मीद करता हूँ आप इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहेंगे।